हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं और सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही है। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि मैम आईसीआर कैसे सेलेक्ट करें, हमें अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो हमें क्या करना है, कहाँ से करना है, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपका था। तो आज इस वीडियो में मैं सारी कन्फ्यूजन आपके क्लियर करने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ 2025 के लिए सेलेक्ट करना है। आपको जानना है कैसे सिलेक्ट करोगे। सबसे पहली बात तो चूज कैसे करोगे, कैसे देखोगे, क्या सारी चीज़ें हैं। तो कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर है, तो ऐसी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एग्रीकल्चर मिलेगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर नहीं है। इस बात का आप लोग खास ध्यान रखोगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर करना है, क्या करना है। तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर है ही नहीं, तो आपको उसके लिए परेशान ही नहीं होना है। आपको ICAR सिलेक्ट करना है। और ICAR कहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। क्योंकि IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसकी ब्रांचेज अलग अलग जगह पे हैं, जिसमें से कुछ ब्रांचेज आपको दिल्ली में भी मिलेंगे। तो आप अगर दिल्ली में ही रह के पढ़ाई करना चाहते हो एग्रीकल्चर की पढ़ाई, तो आपको ICAR चूज करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होगा, वहाँ पे एडमिशन लेना होगा। और उसके लिए आपको बहुत अच्छे स्कोर लाने पड़ेंगे। कम स्कोर लाने पे आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। क्वेश्चन इधर उधर हुए हैं, किसने क्वेश्चन करने हैं, क्या कुछ करना है। उसके बेसिस पे हम आपको कट ऑफ की भी वीडियो बताएंगे कि क्या कट ऑफ है, पिछले साल की क्या कट ऑफ रही है। 600 में आपको 500 से ऊपर लेकर आओगे तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज उससे नीचे वाले का तो कोई जुगाड़ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। सिंपली इतना ध्यान रखना। तो अगर आप एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहली बात है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर कर रहे हो तो वो उससे नहीं होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने की बात मैंने की थी, तो आप BHU से कर सकते हो, आप नागालैंड से कर सकते हो, विश्व भारती यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, और ICAR के डिफरेंट कॉलेजेस से एग्रीकल्चर कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है कि ये भर दो वो भर दो, वहाँ से भी एग्रीकल्चर कर लो, वहाँ से भी नहीं, हर जगह एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक है। सिंपली याद रखो। तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे जाना है और वहाँ पे चूज कर लेना है BHU। आप विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इन सब चीज़ों को आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप नागालैंड यूनिवर्सिटी भी चूज कर सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अब जाओगे अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तब यहाँ पे आप आओगे तो आपको दिखाई देगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। आप इस पर क्लिक करो। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट लेंगे तो हम एडमिशन ले सकते हैं एग्रीकल्चर में। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ या तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री लो, या फिर आप फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री लो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लो, ठीक है, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर लो। यही कम्बिनेशन है जिससे आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा और कोई कम्बिनेशन मत लेना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि फिजिक्स छोड़ देते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री बायो और मैथमेटिक्स ले लेते हैं, इससे हमारा हो जाएगा। नहीं, गड़बड़ सरबड़ कम्बिनेशन नहीं लोगे। सबका अपना एक पार्टिकुलर कम्बिनेशन होता है, हर एक कॉलेज का अपना एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि हम इसी क्राइटेरिया के थ्रू एडमिशन लेंगे और किसी क्राइटेरिया के थ्रू नहीं लेंगे। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। 2025 का ICAR का फॉर्म फिल करते वक्त आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट वाइजली चूज करना है। देखो, बेस्ट कम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो मैथ्स वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, जो बायो वाले हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। फिजिक्स रखना कंपलसरी है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप फिजिक्स नहीं रखते हो तो वो आपको छाड़ देंगे। तो ये बात ध्यान रखोगे। तो जो ABC वाले स्टूडेंट है उनके लिए मैं खासकर बता दूं, आपने चूज तो कर लिया आसानी के लिए कि एग्रीकल्चर बायो और केमिस्ट्री ले लेते हैं, ईजी रहेगा, आराम से निकल जाएंगे। बट वो आराम से निकलने के चक्कर में आप फंस जाते हो, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो इन सब्जेक्ट से एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आप वहाँ पे फंस जाते हो, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को चूज करने पर थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट टाइम भी हमने बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग कराई थी, और आगे भी आने वाले समय में बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग हम करवाएंगे। तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। और उस काउंसलिंग के दौरान हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे भेजते हैं कि मैम आई एम नॉट एलिजिबल, ये कॉलेज बता रहा है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, आई एम सेलेक्टेड बट नॉट एलिजिबल।
यस, योर स्कोर, तुम्हारा मार्क्स जो है वो उस अकॉर्डिंग है, बट आपका जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो उन्हें नहीं चाहिए, तो इसलिए वो आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखोगे फॉर्म भरते वक्त, बहुत ही आराम से सब्जेक्ट चूज करोगे। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया है, बहुत सारी गलतियां भी आपने करी होंगी, तो वो क्या गलतियां आपने की हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और उसे कैसे सुधारा जा सकता है इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी। अभी हम बात कर रहे थे इस फॉर्म भरने की, तो आपको ICAR चूज करना ही है अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो, ठीक है। पहले अलग से एग्जाम्स होता था एग्रीकल्चर के लिए, वो CUET के अंडर नहीं आता था, लेकिन अब क्योंकि CUET के अंडर आ रहा है तो आपको इसके सारे पैटर्न्स को फॉलो करने पड़ेंगे और फॉर्म में इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ICAR सेलेक्ट ही नहीं करते हैं और बोलते हैं कि हम कैसे लेंगे एग्रीकल्चर में एडमिशन, तो आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप ये बातें आप अच्छे तरीके से समझ गए हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी चीज़ हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं पे भी जुड़ के आप हमसे बातें कर सकते हैं, अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।